माइक आगे चले कर लूं। रेडी है सारे दोस्तों? मैडम रेडी है। पीछे हो जाए। उमर कहाँ से? हमारे पीछे हो। रेडी हो रहे हैं। उमर कहाँ? अभी इधर आ जाओ, वो उसके पास लोग हैं। अभी आ जाओ। रेडी है दोस्तों? साहब थोड़ा आगे हो जाएं आप। मैडम शुरू करें। अच्छा पीछे भी नहीं बात करना, आराम से खड़े होना सारे। कपड़े में कौन सा परिंदा रखा हुआ है? चलो अब चुप करना, ये ना परिंदा मैं बात रखा करती हूँ। अब करूँ बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो बातें करनी है। एक पहली बात है कि काफ़ी रिएक्शन आ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर जो अली मोहम्मद ख़ान ने कहा है, और उन्होंने बात की थी जो उन्होंने इमरान ख़ान का पैगाम दिया था। इमरान ख़ान उसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाह रहे थे कि बिल्कुल वो चाहते हैं कि मुफाहमत हो, वो चाहते हैं कि पीस एंड वो जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जैसे नेल्सन मंडेला ने की थी। नेल्सन मंडेला ने सुन्नत फॉलो की थी। उन्होंने जो नेल्सन मंडेला ने किया था वो इस्लामी तरीका था कि आपने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान ने ये क्लैरिफाई किया है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन या जिनके साथ आप बैठ सकते हैं वो है आइडियोलॉजी के ऊपर, नज़रिया के ऊपर। वो ये उन्होंने कहा था कि जो जिन्होंने चोरी की हो, जिन्होंने चाहे मैंडेट चोरी किया हो और जिन्होंने वोट चोरी की हो, उनके साथ बिल्कुल मुफाहमत नहीं हो सकती, क्योंकि आज अगर ये काम करेंगे तो आपकी जो मुआशरा है उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। और जो इसका मतलब है कि जितने आपके जेल हैं उनके दरवाज़े खोल देने चाहिए, और सारे जिन्होंने चोरी की है उनके साथ भी आप ये मुफाहमत कर लें और उनको कहें कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो गई, और जेल के दरवाज़े खोल दें और सारे चोरों को निकाल दें। तो इसलिए वो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जो नेल्सन मंडेला ने की थी आपकी हमारी सुन्नत फॉलो करके, वो होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जिन्होंने आपका जो करप्शन किया है, उनके साथ कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन नहीं होगी। एक ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको नंबल एजुकेशन जो नंबल यूनिवर्सिटी है, नंबल नॉलेज सिटी है, उसके बारे में इमरान खान ने कहा आप आके बड़ा इसका पैगाम नहीं दें, आप इसके ऊपर सख्त एहतजाज करें कि पिछले एक साल से तकरीबन 9-10 महीने से हमारी एक कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो बनने लगा था नंबल का, वो कोई 2000 स्टूडेंट्स के लिए था अकोमोडेशन, 180 फैकल्टी मेंबर्स के लिए अकोमोडेशन बन रही थी, पूरा शहर की कंस्ट्रक्शन शुरू होनी थी। और 9 मई के बाद उन्होंने सारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको भगा दिया। किसी को इजाज़त नहीं कि ये बच्चे जो एक फलाई अदारा है जहाँ पे इस वक्त 95% स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं बच्चे, और अगर आप कर सकते, अगर हमारे पास इस वक्त अकोमोडेशन तैयार होती, हम कम से कम 2000 बच्चों को अगले 1-2 सालों में हम उनको एडमिशन दे सकते थे। तो अब हमारी कोशिश थी पिछले थोड़े महीनों से कि हम सिर्फ 200 बच्चों के लिए इमरजेंसी में अकोमोडेशन उनकी बना लें, ताकि हम सितंबर में उनको उनकी एडमिशन्स कर सकें। अब वो अगर किसी ने रोका, ये जो 200 बच्चों की अकोमोडेशन है, ताकि 2 डिपार्टमेंट्स जो बनने जा रही हैं नंबल नॉलेज सिटी में वो बन सकें, तो वो फिर हम चीफ मिनिस्टर का ये ज़िम्मेदारी है कि इस इदारे पे अब कोई सख्ती ना हो, अब कोई ठेकेदार को तंग ना किया जाए। अगर उनको तंग किया गया तो फिर हम यूनिवर्सिटी के बाहर निकल कर पुरज़ोर मज़म्मत करेंगे चीफ मिनिस्टर की, जो अगर हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को तंग करेंगे। ये इस पे हम एक किस्म की वार्निंग दे रहे हैं कि इन बच्चों की ज़िंदगियां ना ख़राब की जाएं। ये बच्चों का हक बनता है इस पाकिस्तान में कि उनको तालीम मिलनी चाहिए। हमारे ज़हीन बच्चे हैं,
اور ان کے لیے یہ جو ایک ڈپارٹمنٹ 2 ڈپارٹمنٹس کے لیے ہم 200 بچوں کی اکاموڈیشن بنانے لگے ہیں. اگر کسی نے ان کو روکا کانٹریکٹرز کو اندر جانے سے یا ان پہ تشدد کیا یا ان کو دھمکیاں ملیں, ہم یونیورسٹی کے باہر پرزور مذمت کریں گے. یہ 2 پوائنٹس سے میں نے آپ کو آج بتا دیا. بہت بہت بات ہے.